Namaste, this is Rishikesh Writings and we are at International Yoga Festival 2025 with Arvika Gupta, and she is a traveling yogini who's traveling around in India and sharing the wisdom of yoga with her purity. And let's to know how she started her journey and what is yoga for her in her life. Namaste Arvika. Thank you so much, Anandji. So for me, yoga is everything. Whatever we are doing in our daily life, that is yoga only. If we are thinking to do something positive for someone or for ourselves also, that is also yoga. Because we read that in Patanjali Yoga Sutra there are Ashtanga Yoga, Ashtanga सूत्र हैं जिसमें 8 ऐसे नियम हैं जिनको जब आप फॉलो करते हो देन यू बिकम अ योगी. सो इट्स नॉट अबाउट ओनली टू बी ऑन मैट एंड डू योगासनास, इट्स अबाउट ऑफ मैट. व्हाट आर यू डूइंग इन योर डेली लाइफ विद अदर्स, विद द सोसाइटी, विद योर कंट्री, विद द यूनिवर्स. सो एवरीथिंग काउंट्स लाइक योगा. सो जब से मैंने योगा करना स्टार्ट किया है, जब से मैंने योग को समझना स्टार्ट किया है, बिकॉज़ जब मैं छोटी थी तो हम बाबा रामदेव जी को ही देख के योगासन किया करते थे, बट दैट वाज ओनली कि ठीक है एक्सरसाइज है. बट धीरे 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 जब समझ में आया कि योगा एग्जैक्टली है क्या, तो मुझे समझ आया कि ये तो एक पार्ट है टू बी देयर, इट्स जस्ट एन स्टेप. लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिसको अगर आपने नहीं किया तो यू कैन नॉट से दैट यू आर डूइंग योग. अगर देखा जाए तो जब भी कोई इंसान लाइफ में शुरुआत करता है कुछ सीखने का नया, तो उसकी लाइफ में हम बोलते हैं कि एक टीचर होता है जहाँ से उसने जर्नी को स्टार्ट किया होता है. तो आपकी लाइफ के वो पहले टीचर कौन थे जिनसे आपने सीखना स्टार्ट किया और उसके बाद आपने इस योग की विद्या को फैलाना स्टार्ट किया? तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि बाबा रामदेव जी को ही देख के योगासन करना स्टार्ट किया था. फिर मैं जनरली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत करती हूँ, जिम जाती हूँ, मलखम करती हूँ, कलरी. सो आई लाइक दोज एक्टिविटीज़. तो जब मैं योगा क्लासेस लेती, मैं अटेंड करती थी, तो मुझे काफ़ी रिलीविंग लगता था कि ये तो बहुत सुकून दे रहा है, बहुत पीसफुल है. जब आप 1-1.5 घंटे तक उसमें ही रहते हो अपने आप में, तो कुछ और थॉट्स ही नहीं आते हैं, यू आर इनटू दैट ओनली. तो मैंने सोचा कि आई शुड लर्न इट डीपली. फिर मैंने हैदराबाद से सीखा, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, तो वहाँ से मुझे थोड़ा और डीप में पता चला. और फिर मैं और सीख रही हूँ अलग अलग जगहों से, बिकॉज़ हर जगह का अपना एक अलग वे ऑफ टीचिंग होता है और वहाँ कनेक्शंस अलग होते हैं, नेटवर्किंग अलग होती है. तो दैट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा. तो आई एम स्टिल लर्निंग एंड टीचिंग ऑल्सो. और बात की जाए आसन की, तो करीब काफ़ी आसन है हमारे पास, तो उसमें से कौन सा आपका फेवरेट आसन है और क्यों आपको ये फेवरेट आसन लगता है? मेरा फेवरेट आसन नटराज आसन है, डांसिंग पोज, जो कि शिव जी का है. एंड आई फील दैट आई एम वेरी कनेक्टेड विद शिव जी. तो आई लाइक दैट. अदरवाइज तो ऑलमोस्ट सारे आसनाज ही हैं. आई लाइक कपोत आसन, आई लाइक चक्रासन, आई लाइक हेड स्टैंड, सो मैनी. जी. और आपने अभी तक जैसे योग में हम बोलते हैं योग की चिकित्सा, तो उसमें अभी तक कितने लोगों से आपने हील कर चुके हैं? योग चिकित्सा इज़ लाइक मैं बेसिक योग आसन की जो सेशंस होते हैं वो लेती हूँ. साथ में 5 एलिमेंट्स के ऊपर बात करती हूँ. 7 चक्रास जो हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, उनकी चैंटिंग, उनसे क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में. तो इट्स लाइक अगर सामने वाले को चीज़ समझ में आ गई है और वो आप रेगुलरली उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देन ओनली इट विल गिव द बेनिफिट. सिर्फ एक सेशन लेने के बाद आपको लगे कि यार ठीक है आज मैंने ले लिया है तो ठीक हो जाएगा, तो वो जस्ट एक पहला स्टेप था. यू हैव टू कंटिन्यू वॉक ऑन दैट पाथ. तो मेरा काम सिर्फ इतना होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ में कि मैं उनको जस्ट बोलूँ कि आप ये चीज़ करो.
अब वो कितना डीपली कनेक्टेड हैं या मैं उनको कितना डीपली कनेक्ट करवा पा रही हूँ उन चीज़ों के साथ, दैट इज़ द प्रैक्टिस। जी। जो अभी यंगस्टर हैं जो अभी योग के क्षेत्र में आ रहे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हर इंसान योग कर रहा है या जुड़ना चाह रहा है, कोशिश तो कर ही रहा है। जी जी। सबके पास योगा मैट होता है और सबके माइंड में है कि यार योगा से ही होगा एंड वी हैव टू डू इट। तो कुछ लोग ऐसे ऑलरेडी अवेयर हैं। आसन हमें बताइए कि जो घर बैठ के लोग कर सकें, उनसे उनको लाभ हो सके। जो घर बैठ के कर सके, जैसे जो घरेलू हाउस वाइफ्स होती हैं, वो तो काम करते करते उनके हाथ, जैसे मैंने जनरली देखा है कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको लगता है कि यार हम तो काम कर रहे हैं तो हमारा योगा हो ही रहा है, बट दैट इज़ नॉट दैट। आपको थोड़ा सा किसी भी आसन को अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है, जस्ट बी इन दैट आसन। तो आप वृक्षासन कर सकते हैं, आप माउंटेन पोज कर सकते हैं, ठीक है, अधोमुख स्वानासन कर सकते हैं, लाई डाउन होके अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, कपोत आसन कर सकते हैं, है ना, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। कुछ नहीं करना है तो सिद्धासन में बैठ सकते हैं, क्योंकि अगेन आई विल से कि जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें सिर्फ एक ही आसन है, दैट इज़ सिद्धासन। आप उसमें ही बैठे रहो, दैट इज़ योग, जो उसका एक पार्ट है आसन, यम नियम आसन। तो आसन में सिर्फ एक ही है सिद्धासन। उसके बाद तो हठ योग में बहुत सारे आसनास हैं जो कि सब कंबाइन कर दिए गए हैं। तो अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है देन सिट इन सिद्धासना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और अपना समय दिया। थैंक यू सो मच।